सारी गाड़ियां भाई पुलिस वालों ने रोकी हुई हैं। तो ये पुलिस की गाड़ी साथ जाएगा। हमसे जो पिछली गाड़ी थी तकरीबन 4 बंदे पत्थर गिरने की वजह से मर गए थे। जो है वो रात को भाई साहब लूट छूट लिया जाता है इन इलाकों में। मौसम बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ से पुलिस काम है कि साथ पुलिस स्कॉट के साथ लेके जाते हैं। आगे जो भी है कुचल देगा, हम बस इस तरह छोड़ेगा नहीं। अरे एक कन्हार कहते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। एक मरतबा फिर आप अपने बाइक को देख रहे हैं सोलो कंडीशन में भाई साहब। बिल्कुल जो है बैग शेक पैक हो चुका है। ये रहा आपके बाइक का बस्ता और आपका बाइक तैयारी कर चुका है एक नए सफ़र की। क्योंकि हम पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं भाई साहब, तो पहाड़ों के बगैर हमें सुकून भी नहीं आता। ये जर्नी मेरी लास्ट जर्नी से भी ज़्यादा क्लास की होने जा रही है। सफर में भाई साहब मेरे पास मेरा बाइक भी नहीं है, कार भी नहीं है, मैं सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। बस ये मेरा बैग है भाई, और ये ऊपर देखें जैसे बारिश लगी हुई है तो मैं बिल्कुल तंदरहा हूँ और अपनी इन टांगों के सहारे सफ़र किया जाएगा। लेकिन ये जर्नी मेरी आज मैं अभी यहाँ से जाऊँगा रावलपिंडी, फिर रावलपिंडी से भाई साहब गाड़ी पर बैठना है। दिन को 11 बजे मेरी गाड़ी जाएगी रावलपिंडी से और फिर वो मुझे लेके जाएगी। डेस्टिनेशन नहीं बताऊँगा, जैसे ही गाड़ी में बैठूँगा आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। ये है मेरी ऑडियंस के लिए नया सरप्राइज। तो ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। हमारे पहाड़ों के नज़ारे हैं भाई साहब कुछ इस तरह। बारिश लगी हुई है, बड़ी ही क्लास की बारिश लगी हुई है भाई, और ये काफ़ी दिनों से बारिश जो है ना लगातार लगी हुई है। इसी तरह बारिश चल रही है। तो वरना अगर ये बारिश ना होती तो फिर मैं बाइक का प्लान बनाता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ख़तरा भी है। इन दिनों में सैलाब वगैरह आते हैं, जिधर मैं जा रहा हूँ फ्लड बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। तो बाइक वगैरह और इन चीज़ों से मैं खुद ही अवॉइड कर रहा हूँ ताकि मैं इजीली जो है वो बस सेफ़ जो है सफ़र कर सकूँ। क्योंकि अगर बाइक हो या इस तरह की चीज़ें हो तो फिर बंदा स्टक हो सकता है। बिस्मिल्लाह करके जी हम निकले हैं अपने गांव से। इतनी ज़्यादा बारिश लगी हुई है ना जी, इतनी शदीद किस्म की कि काफ़ी मुश्किल होगी आज सफ़र में। तो मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ। ये मैं लेके जाऊँगा रावलपिंडी तक, और वहाँ से फिर ये होगा कि मेरे दोस्त हैं वो मेरे साथ ही जाएंगे अभी, जैन भाई, वो मुझे वहाँ पे ड्रॉप करेंगे और फिर ये होगा कि वो गाड़ी वापस लेंगे। फिर वहाँ से मैं आगे जो है ना दूसरी गाड़ी पे जाऊँगा अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो गैस करें आपके मैंने कहाँ पे जाना है। अभी वैसे कब्रिस्तान है, यहाँ पे दुआ मांगते हैं और फिर आगे की तरफ निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैन भाई कैसे हैं आप? ठीक है सर, ठीक है। जैन भाई से भाई साहब पहले मुलाकात हो चुकी थी, ये फेक मुलाकात आप लोगों के लिए की है। जैन भाई जा रहे हैं जी मुझे रावलपिंडी ड्रॉप करने के लिए। बिस्मिल्लाह करके अपना सफ़र शुरू करते हैं। 11 बजे मेरी जो गाड़ी है वो निकलनी है और 8:30 हमें यहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ से पिंडी का सफ़र तकरीबन 3 घंटे का है। तो हम 11:30 जाके पिंडी पहुँचेंगे, तो थोड़ा बहुत मैनेज करेंगे गाड़ी वाले के साथ। मौसम भाई साहब शदीद किस्म का ख़राब है। हम अपने पलंदरी शहर से निकल आए हैं और रोड पे विजिबिलिटी जो है वो भाई साहब न होने के बराबर है। धुंध की वजह से सही नज़र नहीं आ रहा। खैर इंशाल्लाह जी हम पहुंचेंगे पिंडी। अब और लेट होंगे इस मौसम ख़राब मौसम की वजह से। अभी जी आपका बाइक पहुंचा है आज़ाद पतन। आज़ाद पतन में इस इलाके में जो बारिश होती है उसमें सबसे जो बुरी चीज़ होती है वो ये कि आपको ये जो ऊपर पहाड़ी एरिया है यहाँ से पत्थर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस तरह के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। लेकिन जिस तरफ मैं जा रहा हूँ जी उस तरफ अगर ये बारिशें हुई तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत बनेगी सफ़र में। मेरे लिए सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। माशाल्लाह जी नज़ारे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, लेकिन बीच में रोड पे जो पत्थर आए हुए हैं ये थोड़ा थोड़ा बंदे को डरा देते हैं। लेकिन अभी ये रोड बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। पहले किसी ज़माने में आज से 2-4 साल पहले इस रोड पे सफ़र करना बहुत ही मुश्किल होता था। खास करके इस तरह के वेदर में तो भाई इम्पॉसिबल होता था। बारिश भाई साहब बहुत ही ज़्यादा शदीद हो चुकी है। अभी हम कोहटा के करीब पहुंचने वाले हैं, लेकिन सोचा नहीं था मैंने कि जैसे मैं सफ़र पे निकलूँगा तो इतनी ज़्यादा मुश्किलात मुझे देखनी पड़ेंगी। अल्लाह पाक खैर करें। और जो सफ़र है ना मेरा वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रोड पे है। ऐसी रोड जिसको दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं, उस रोड पे मेरा सफ़र है। हिंट तो मैंने फेंक दिया भाई, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें। तो उस रोड पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं और आए दिन बहुत ही तगड़े और जो है ना हौलनाक किस्म के हादसा होते हैं उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हम पहुंच चुके हैं रावलपिंडी सदर में। जैन भाई सफ़र कैसा रहा? अभी जैन भाई को भूख लगी थी तो हमने कहा जी बीफ पुलाव शलाव खाते हैं, और फिर उसके बाद जो है गाड़ी वाले को कॉल करें। गाड़ी थोड़ी हमारी लेट होगी, प्राइवेट कार है
तो वो भाई कह रहे हैं कि तकरीबन जो है ना 15-20 मिनट मज़ीद लग जाएंगे। तो फिर मैं उनको बोलूँगा मुझे सदर से ही पिक कर लें और फिर जैन भाई यहाँ से हमारी शंपू गाड़ी लेके वापस घर निकल जाएंगे। भाई साहब रावलपिंडी को कहते हैं अलविदा जैन भाई। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, गाड़ी मेरी सेफ तरीके से पहुँचानी है घर। ये गाड़ी है भाई जिसके अंदर हम जा रहे हैं। स्कर्दू यार इस बंदे ने ओवरलोड तो बहुत की हुई है। ओह थैंक यू सो मच जैन भाई, अल्लाह सलामत रखे। परदेसी भाइयों का अब परदेश से पैसे भेजना हुआ जी बहुत ही ज़्यादा आसान। टैप टैप सेंड ऐप की मदद से 0 फीस के साथ अपने रूम से बैठकर अच्छे रेट्स पर इन कंट्रीज से आप पैसे भेज सकते हैं। अगर आप मेरा प्रोमो कोड AQ10 यूज करेंगे तो यूके वालों को मिलेंगे जी 10 पाउंड, यूए वालों को 25 दिरहम और बाकी कंट्रीज की लिस्ट मेंशन है। अभी डाउनलोड करें टैप टैप सेंड ऐप और अपने प्यारों को भेजें पैसे। हमारा सफर जी शुरू हो चुका है स्कर्दू की तरफ। ये भाई है हमारे साथ ड्राइवर। भाई क्या नाम है आपका? ये भाई हमारे साथ ड्राइवर हैं। बाकी पैसेंजर्स जो हमारे साथ बैठे हैं भाई कैसे हैं? ठीक है, जो दुआ मांग स्कर्दू के हैं आप सब? सब स्कर्दू के हैं। हम भी जा रहे हैं आपके इलाके में मेहमान यहाँ। तो भाई कब पहुँचेंगे हम स्कर्दू? हेलो हेलो स्कर्दू कब पहुँचेंगे हम? सुबह 4 बजे तक पहुँच जाएगा। सुबह 4-5 बजे पहुँच जाएंगे। अल्लाह करे जी हमारा सफ़र खैर वाफियत से गुजरे इंशाल्लाह। ये हमारी राइड को 15-16 घंटे की बनती है। बाकी अब तकरीबन हमने निकलना तो वैसे था 11 बजे, लेकिन अभी तकरीबन 12:30-1 का टाइम है। हम निकल रहे हैं यहाँ से। अल्लाह पाक खैर करेंगे इंशाल्लाह। सफ़र हमारा जी भाई साहब शुरू हो चुका है और अभी हम जो रूट यूज़ करेंगे वो होगा ये कागान, नारान और इस तरह से बाबू सर टॉप वाला। लेकिन टेंशन ये हुई है कि जो गाड़ी हमने बुक की है इसमें थोड़ा सा इशू था मेंटेनेंस का, जिस वजह से ये आवाज़ ज़्यादा करती है। मेरी जिस बंदे से बात हुई थी उसने बोला था गाड़ी होगी एक्सेल आई। अब ये गाड़ी आ गई है। अब उसने बोला है कि मुंशी ने कि हम गाड़ी चेंज करेंगे आगे जाके नारायण कागान। अब देखें ये करते हैं नहीं करते। बहरहाल जब भी करते जाए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ खुद भाई जाके गाड़ी देख के बुक करें ताकि आप कंफर्टेबल सफ़र कर सकें। अभी जा रहे हैं जी मेन मोटरवे की तरफ। लेट्स सी कि आज हमारी सफ़र की मुश्किलात क्या होने जा रही हैं क्या नहीं, और ये राइड जो है वो वर्स्ट होने जा रही है या फिर भाई इंजॉय करवाने वाली होगी। मुझे जो आइडिया है वो नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ लेके जाता है। लेट्स सी कि क्या बनता है। सफ़र कर रहे हैं जी हम मोटरवे पे। बारिश लगी हुई है बहुत तेज़ और हमारी गाड़ी का वाइप टूट गया है। वो सामने जो होता है वाइपर जिससे स्क्रीन साफ होती है वो, और ड्राइवर साहब हमारे चले गए भाई वो उठाने के लिए। ये जो जिसने बुकिंग की थी ना यार हमारे साथ इस गाड़ी की, उसने की है 2 नंबरी की। इस गाड़ी की इतनी आवाज़ें आती हैं, इतना बुरा सफ़र जा रहा है ना इसके साथ। भाई बार बार मुझे कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे चलेंगे भाई तो ये होगा वो होगा। असल में हम पैसे किस लिए देते हैं? कंफर्टेबल सफ़र के लिए देते हैं इन लोगों को, और ये लोग फिर भाई आगे जो है ना हमें 18 गाड़ियों में बिठा देते हैं। तो अभी इस गाड़ी पे से देखें कितनी ओवरलोडिंग भी की हुई है और ये बेचारी कैसे जाएगी स्कर्दू तक। शायद कि थोड़ी ऐसी बातें मैं बहुत कम करता रहता हूँ सख्त बातें, लेकिन जब आप किसी चीज़ के लिए पे करते हैं ना तो फिर आपको उसके मुताबिक चीज़ मिलना चाहिए। ये है भाई मोटरवे और ये खड़ी हो गई हमारी गाड़ी इधर, इसका टूट गया वाइपर। अभी हम पहुंच चुके हैं जी, पहुंचने वाले हैं जी मनसेरा, और ये हमारी गाड़ी गुजर रही है टनल से। भाई साहब जब ये टनल नहीं बने हुए थे तो तब लोग बहुत अजाब में होते थे। जब से ये टनल बने हैं तब से सफ़र बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। अभी हम पहुंच चुके हैं जी भाई साहब बालाकोट के साथ आगे। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे अक्सर औकात के रुकते रहते हैं। मून रेस्टोरेंट की कापी है और जितनी भी गाड़ियाँ स्कर्दू से जाती हैं अक्सर यहाँ पे ये कार वाले रुकते रहते हैं। गाड़ी शाड़ी तो इन्होंने नहीं चेंज की जी, गाड़ी में स्टिल मसले परेशानियाँ तो थी। खैर अब क्या करें, सफ़र को मुझे लगता है इन्हीं भाई के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। बारिश जो है भाई हम कश्मीर से निकले थे तो लगी हुई थी और स्टिल अभी तक जो है ना वो सुपर किस्म की बारिश लगी हुई है। भाई देखना यार मेरा बैग नहीं गिरा देना। तो अभी तक स्टिल सुपर किस्म की बारिश लगी हुई है भाई साहब, और नॉन स्टॉप बारिश लगी हुई है। कितने मतलब 100 किलोमीटर सफ़र हम कर चुके हैं, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम नहीं दे रही। तो अल्लाह करे
कि हम स्कर्दू वाली साइड पे जाएं और वहाँ पे मौसम मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ठीक होगा आने वाले दिनों में। हम रुके जी यहाँ पे मून रेस्टोरेंट पे और यहाँ पे हमने चाय पी। चाय पीने के बाद बस थोड़ी रेस्ट हो गई, सर हल्का हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ से राइड कंटिन्यू करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रेस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब वापस इसी गाड़ी में ही अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं जी। अब वजह यह है कि ये जो ड्राइवर भाई है ना, बेचारे के हालात तो माड़े हैं लेकिन बंदा ठीक लग रहा है इखलाक के लिहाज से। और दूसरा, इन्होंने गाड़ी चेंज भी नहीं करनी थी, वो वैसे जो है ना मुझे गोलियाँ दे रहा है जो इनका मुंशी है। तो अब चलें, जैसी कैसी भी है, मसला तो है गाड़ी का, किसी भी वक्त कहीं भी रुक सकती है। अब मैकेनिकली फ़ॉल्ट है इसमें, 2-3 दफ़ा रुकी भी है। तो अब देखें, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह इसी पे चलते हैं सीधे स्कर्दू की तरफ। हम हैं जी बालाकोट में, इस तरफ है बालाकोट का शहर और ये जा रहा है भाई साहब दरिया करहार। और ऐसे हैं कुछ नज़ारे, इन पहाड़ों में भी बारिश हैं भाई साहब, उरूज पे हैं। ये है जी पूरा का पूरा भाई साहब बालाकोट शहर, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं आज के दिन के खास करके। अभी हम हैं जी बालाकोट में। बालाकोट के बाद आएगा भाई कागान, कागान के बाद नारान, नारान के बाद फिर बटाकुंडी, फिर बैसल और फिर बाबूसर टॉप। तो भाई बाबूसर टॉप तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा? 4 घंटे लगेगा सर। 4 घंटे, 4-5 घंटे। यहाँ से हमें 4-5 घंटे लगेंगे भाई साहब बाबूसर टॉप तक। अभी हम पहुंचने वाले हैं जी कागान। कागान है यहाँ से 34 किलोमीटर। और भाई साहब पहाड़ों के जो नज़ारे हैं ना, वो माशाअल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। नारान कागान की खूबसूरती जो है भाई साहब, उसकी भी माशाअल्लाह क्या ही बात। अभी हम पहुंच चुके हैं जी महांडरी में। ऐसे हैं महांडरी के नज़ारे। महांडरी बड़ा ही पॉपुलर इलाका रहा है जी पिछले अरसे में, एक इस पुल की वजह से जिससे अभी हम गुजर के जा रहे हैं। और पिछले साल यहाँ पे बहुत बुरा जो है ना वो फ्लड आया था, उस वजह से भी। पिछले दिनों में भाई कितनी ट्रैफिक इधर ब्लॉक रहती थी? तकरीबन 8-9 घंटे। 8-9 घंटे इधर ही मांडरी में। उधर से लेन लगा हुआ था इधर तक। आप कभी फंसे इस ट्रैफिक में? हम 8-9 घंटे फंसे, तो 3-4 दफा फंसे इधर। ये नज़ारे चेक करें जी, कागान के गांव माशाल्लाह कितने खूबसूरत और प्यारे हैं, पहाड़ों के नज़ारे। और इन दिनों में यहाँ का मौसम भाई साहब ऐसा लग रहा है कि हम स्विट्जरलैंड में आ चुके हैं। अभी भाई साहब हम कागान से काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं। मगरिब का टाइम है और सूरज आई थिंक के भाई साहब पहाड़ों में तो गुरूब हो गया है। नज़ारे कुछ ऐसे हैं, ये रहा भाई साहब दरिया कन्हार कहते हैं इसको, और ऐसे नज़ारे हैं इसके सामने। भाई यहाँ पे हमारी आबादी है, ये इन पहाड़ों के लोगों की ज़िंदगी है। उस तरफ देखा जाए तो कच्चे घर आपको मिलते हैं देखने को, ये चेक करें। और ऐसे हैं नज़ारे। ये रोड हमें लेके जाएगा अब सीधा बाबूसर और फिर आगे भाई हम देखते हैं सफ़र हमारा कैसा गुजरता है। मुश्किल जो सफ़र है ना भाई, वो ये चीज़ मैं बहुत अच्छी लेके आया हूँ अपने साथ में। जब भी ट्रैवल करें इसको साथ लाजमी रखें। आगे जो हमारा मुश्किल सफ़र होता है वो होता है स्कर्दू रोड पे। भाई दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं उस रोड को, और बहुत ही ख़तरनाक रोड है वो। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, बाबूसर टॉप तक जो मुश्किलात हैं ना सफ़र की, वो अगले इलाके में है भाई। तो जब हम पहुंचेंगे उस रोड पे, वो अक्सर जगहों से फ्लड आने की वजह से बंद भी होता है। तो अल्लाह ना करे कि वो बंद हो या इस तरह की कोई तरतीब हो। कल तो बंद था, आज देखें क्या बनता है। ऐसे नज़ारे भाई साहब नारान शहर के आपने आज से पहले नहीं देखे होंगे। कुदरती नसीब की बात है कि हम ऐसे टाइम पे पहुंचेंगे जिसमें सूरज की लाइट भी है और पूरा नारान जो है ना वो रोशनियों का शहर बना हुआ है। तो वेलकम टू नारान भाई साहब। नारान में जो रश है जी टूरिस्ट का, वो थोड़ा कम है पहले दिनों की निस्बत। उसकी वजह ये कि लोग अभी जो है ना बारिश की वजह से, और जो पिछले दिनों में खबरें चली थी रास्ते बंद, ये वो इन चीज़ों से लोग जो है ना वो डर जाते हैं भाई। और फिर जो है थोड़ा टाइम खबर पुरानी होती है, फिर वापस इन्हें इलाकों का रुख करते हैं। अभी जी भाई साहब हम पहुंचे हैं बैसल में, बाबूसर टॉप से पहले जो जगह है। यहाँ पर आपको ट्रैफिक जाम नज़र आ रहा होगा। ये सारी गाड़ियाँ भाई पुलिस वालों ने रोकी हुई हैं। अभी यहाँ पे पूरी ये गाड़ियों की एक कन्वाई बनेगी, क्योंकि आगे जो है ना वो सिक्योर एरिया नहीं है। मतलब आगे अक्सर औकात टूरिस्ट को जो है वो रात को भाई साहब लूट छूट लिया जाता है इन इलाकों में, और बड़े वारदातें होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर टूरिस्ट को रोका जाता है, फिर पुलिस की गाड़ी साथ होती है और वो लेके जाते हैं। भाई ऐसा ही होता है भाई। भाई
जी यहाँ से पुलिस की गाड़ी साथ जाती है पूरी जी, यहाँ से पुलिस के कानवाई के साथ, पुलिस स्कॉट के साथ लेके जाते हैं। स्क्वाड के साथ। आगे वजह आगे जो पिछले जून जो वहाँ पे हालत खराब हुई थी, वारदातें होती हैं। हाँ थ्रेट दिए थे लोगों ने ना कि यहाँ पे कोई आएगा तो उनको टारगेट बनाएंगे। सही 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 सही। तो इस वजह से जी यहाँ से पूरी कानवाई बनती है और फिर जाते हैं। हमारे वाले भाई आ गए हैं। सारी गाड़ियां कानवाई की निकल चुकी हैं। हमारे ड्राइवर भाई लेट हो चुके थे और हम सबसे आगे हैं। पुलिस वाले भाई ने हमें बोला अभी इधर ही रुके रहो, 1 बजे जाना। फिर हम निकल आए भाई। अब अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे हम भी। शदीद किस्म का मौसम खराब है जी, बाहर बारिश लगी हुई है। भाई खतरा होता है इससे आगे? कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता बस यार हमने नमी सोचा का थोड़ा खतरा हो जाता है सर। किसका खतरा हो जाता नमी है? का सर है, अंदर जो नमी हो जाते हैं ना, उससे हाँ। थोड़ा रास्ते के थोड़ा मसला हो जाते हैं। वो तो है, लेकिन जो लूट शूट लेते हैं इसका भी तो होता है ना। वो तो अभी हम जो भी आएगा सारा उछल देगा हमारे के अंदर। भाई कह रहे आगे जो भी है कुचल देगा, हम बस इस तरह छोड़ेगा नहीं। अभी हम पहुंच चुके हैं जी बाबू सर टॉप। बकौल भाई के यहाँ पे गाड़ी रोकते नहीं थे, लेकिन ये पहली दफा ऐसा हुआ कि यहाँ पर भी गाड़ियाँ रोक रहे हैं। सुनने में आया कि आप आगे चेकिंग करके ना फिर छोड़ रहे हैं गाड़ियों को। फाइनली जी 15-20 मिनट वेट करने के बाद हम लोग बाबू सर से भी निकल चुके हैं। भाई अब कहाँ रुकेंगे हम छिलास रुपए सर, चिनास रुकेंगे। जी जी। मौसम बहुत ज्यादा खराब है यार। सामने भाई साहब पुलिस की गाड़ी खड़ी है और रोड एक दफा फिर बंद है। अब क्यों बंद किया इन्होंने रोड? अभी तो ये पुलिस की गाड़ी साथ जाएगा। ये पुलिस की गाड़ी साथ जाएगी। जी जी, चार्जर हो। ये पुलिस की गाड़ी साथ जाएगी जी, ये हमें देगी सिक्योरिटी। अभी जी हम निकल चुके हैं यहाँ से चलास के लिए। सबसे आगे एक पुलिस की गाड़ी है, बाकी सारी गाड़ियाँ उसको फॉलो करते हुए जा रही हैं और तकरीबन 1 घंटे में हम लोग पहुँचेंगे चलास। अभी जी हम लोग रुके थे चलास में। ये है भाई चलास, खतरनाक एरिया है। और इस होटल पे हमने खाना खाया और अब आगे का सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं। दुआ है कि स्कर्दू रोड जो है वो खुला हो। कल जो है वो गरम चश्मे से रोड बंद था, आज देखते हैं खुला है या नहीं। फिर भी स्कर्दू रोड पे अक्सर औकात जो है ना ब्लॉक होता रहता है। पिछली दफ़ा जब मैंने सफ़र किया था स्कर्दू रोड पे तो हम स्टक हो गए थे और हमसे जो पिछली गाड़ी थी उस पे भाई साहब तकरीबन 4 बंदे पत्थर गिरने की वजह से मर गए थे। तो स्कर्दू रोड पे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह की ज़ात हमें बाहिफाजत पहुँचाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली हम पहुँच चुके हैं स्कर्दू बाखैर आफियत। ये रहा भाई स्कर्दू का शहर। और अभी हमने यहाँ पे जाके करनी है रेस्ट। यहाँ पे अंदर एक होटल है बड़ा साफ़ सुथरा सा, हमारे एक दोस्त हैं उनका, तो अभी उनसे कांटेक्ट करते हैं क्योंकि बहुत सवेरे का टाइम है भाई। अभी हुए हैं 6 बजे। कल सुबह 7 बजे मैंने सफ़र घर से शुरू किया था, 8 बजे, और आज ये 6 बजे समझ लें कि अभी जाके एंड हुआ है। तो आप हिसाब लगा लें तकरीबन ये 22 घंटे लगातार ट्रैवलिंग थी मेरी। तो अभी चलते हैं भाई अंदर होटल में, फिर रेस्ट करते हैं थोड़ी, फिर निकल के नाश्ता करेंगे और थोड़ा सा सुकून आएगा इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा थकावट है और रास्ता बड़ा साफ़ सुथरा रहा जी। हमें कोई टेंशन भी नहीं हुई और हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह।